लहर आने वाली है। अब तक 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है और अब जापान, सिंगापुर, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे 150 से अधिक विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश करने की इच्छुक है। सरकार इन कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षक माहौल दे रही है। इन्वेस्ट यूपी की पहल पर कई देशों से करार की तैयारी चल रही है। वहीं आईआईएम अब अधिकारियों को निवेशकों को आकर्षित करने की ट्रेनिंग देगा ताकि यूपी को निवेश का सबसे बड़ा हब बनाया जा सके। तो जापान से लेकर सिंगापुर तक यूपी की धमक देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि कई जो विदेशी कंपनियां हैं वो अब इसमें यूपी में निवेश करना चाहती है। अब तक 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है और अब जापान, सिंगापुर, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे 150 से अधिक विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश करने के लिए इच्छा जता चुकी हैं। सरकार इन कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षक माहौल दे रही है। इन्वेस्ट यूपी की पहल पर कई देशों से करार की ये पूरी तैयारी चल रही है। वहीं बता दें कि आईआईएम अब अधिकारियों को निवेशकों को आकर्षित करने की ट्रेनिंग देगा और ताकि यूपी को निवेश का सबसे बड़ा हब बनाया जा सके। 15 लाख की तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी और लगातार बढ़ रही। उत्तर प्रदेश को लोग सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन मानते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरठ से कानपुर, रायबरेली वाया प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि लगभग 3500 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कराया गया था और जिसपे लगभग 96% कार्य अब तक पूरा हो चुका और दिसंबर माह से इस मार्ग पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे। इस समय हम रायबरेली के गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग पर मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे हम यहाँ की तस्वीरें किस तरह से मार्ग का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मेरठ, उन्नाव, रायबरेली व प्रयागराज। और इसकी अगर दूरी की बात की जाए तो 596 किलोमीटर की यह दूरी है जो कि अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और कुछ ही कार्य इसका जो सर्विस रोड का है वो शेष है जिसे लगभग 1 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर दिसंबर माह से जो वाहन है वो फर्राटा भर सकेंगे। यही नहीं, जो मार्ग पर आने जाने की जो दूरियां थी वो अब कम हो जाएगी। कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। इसको लेकर अब देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनियां काम करा रही हैं उनका भी दावा है कि दिसंबर माह से इस मार्ग पर जो है वाहन फर्राटा भरेंगे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है। इस समय मेरी मौजूदगी उसी गंगा एक्सप्रेस वे पर है जो मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेस वे बना हुआ है। 594 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। 6 लेन का ये गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है और ये पूरी तरीके से अब बनकर ये तैयार हो गया है। जल्द ही अब इस गंगा एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां फर्राटा भरते नजर आएंगे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 8.5 साल के नेतृत्व का कमाल यह है कि आज विदेशी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार यहां पर आने का प्लान बना रही हैं। लगातार ये देखा गया कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है उसको उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारा जा चुका था और उसी के साथ साथ अन्य खाड़ी देश भी अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर आतुर हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसके माध्यम से एक प्रस्ताव पास कराया गया है जिसमें आईआईएम के तमाम जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो उद्यमी मित्र तैयार करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए, यूपी का ये जिस तरीके से निवेशकों को लेकर ये पूरी तैयारी चल रही है, वहीं लगातार इसके पहले हमने देखा था कि जितने भी इन्वेस्टर समिट कराए गए थे उसमें तमाम कंपनियों ने अपनी इच्छा दिखाई थी और अब तक देखिए 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है। तो उत्तर प्रदेश को बड़ा हब बनाने की ये पूरी कोशिश है योगी सरकार की और इसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं।
वहीं देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में अब माहौल पूरी तरीके